प्रश्न 11। निम्नलिखित प्रत्येक में उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। प्रश्न 11 का पहला, 4/7 गुना -2/8 प्लस 3/4 बराबर 4/7 गुना -2/8 प्लस 4/7 गुना 3/4। तो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। यानी इसमें कौन सा गुणधर्म प्रयोग हुआ है। तो देखिए 4/7 गुना -2/8 प्लस 3/4 है यहाँ पे। तो -2/8 और 3/4 जोड़ में है यानी प्लस में है दोनों, और कोष्टक लगा हुआ है। इसका मतलब कोष्टक लगा हुआ है, इसका मतलब पहले इसको जोड़ना है फिर इसके साथ गुना करना है। ठीक है, तो कोष्टक लगा हुआ का मतलब हो गया कि 4/7 को जो है ये दोनों के साथ गुना करना है, यानी इसको पहले जोड़ना है फिर जो आएगा उसको 4/7 के साथ गुना करना है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, अब देखिए 4/7 यानी दोनों के साथ गुना होगा क्योंकि ये दोनों कोष्टक के अंदर है, और कोष्टक के बाहर 4/7 जो है गुना में है। तो 4/7 को दोनों के साथ गुना करना है। तो 4/7 गुना -2/8 हो गया। ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद 4/7 को 3/4 के साथ गुना किया गया है, यानी 4/7 यहाँ पे कोष्टक के बाहर है, ठीक है, गुना में है। तो उसको दोनों के साथ इस तरह से इसके साथ भी गुना किया गया है, -2/8 के साथ भी 4/7 गुना हुआ है, और 3/4 के साथ भी 4/7 गुना हो रहा है। तो इसको कहते हैं, इसको कौन सा नियम कहते हैं, गुणन के योग पर वितरण। देखिए गुणन यानी यहाँ पे ये दोनों योग में है यानी जोड़ में है, और ये गुना में है इन दोनों के साथ। तो गुना, जो गुना हो रहा है उसको वितरण कर दिया गया है जो योग में है। जैसे -2/8 और 3/4 क्या है, योग में है यानी जोड़ में है, और 4/7 जो है गुना में है। तो 4/7 को -2/8 के साथ भी गुना किया गया है, और 4/7 को 3/4 के साथ भी गुना किया गया है, यानी 4/7 को जो है दोनों के साथ वितरण कर दिया गया है। देखिए 4/7 यहाँ भी है और 4/7 यहाँ भी है, यानी गुणन के योग पर वितरण, यानी जो जिससे गुना हो रहा है उसको योग पर वितरित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे कौन सा गुणधर्म प्रयोग में आ रहा है, तो गुणन के योग पर वितरण। दूसरा, 7/13 गुना 1 बराबर 7/13। तो देखिए किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, चाहे कोई भी संख्या हो 1 के साथ गुना हो करके क्या होगा, वही संख्या आएगा। जैसे 7/13 को 1 के साथ गुना किया गया तो 7/13 ही आ जाएगा। तो 7/13 की जगह पे कोई भी संख्या रखेंगे, उसको 1 के साथ गुना करेंगे तो जिसको गुना किए हैं 1 के साथ वही संख्या उत्तर में हो जाएगा। तो इसको कहते हैं गुणात्मक। इसको कौन सा नियम कहते हैं, गुणात्मक। तो गुना का एक गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, यानी किसी भी संख्या को 1 के साथ गुना करने पे खुद वही संख्या उसका उत्तर होगा, तो इसको कहते हैं गुणात्मक तत्समक। तीसरा, -6/11 गुना 4/9 बराबर 4/9 गुना -6/11। तो देखिए यहाँ पे -6/11 और 4/9 को गुना किया गया है, ठीक है,
और बराबर करके 4/9 गुना -6/11 किया गया है। इसका मतलब क्रम को बदल दिया गया है, क्रम को बदल दिया गया है। पहले क्या है, -6/11 को 4/9 के साथ गुना किया गया है, फिर उसका क्रम बदल दिया गया है, फिर 4/9 और -6/11 को गुना किया गया है। यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, चाहे देखिए दोनों गुना में है तो इसको पहले लिखें या इसको बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का उत्तर तो बराबर ही आएगा। क्रम को बदल देने से गुना में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसको कहते हैं गुणन की क्रम विनिमेयता। गुणन की क्रम विनिमेयता। ये म है, ठीक है, ये क्या है, म है। तो गुणन की क्रम विनिमेयता इसको कहते हैं, क्योंकि गुना में क्रम को बदल दें, यानी गुना में क्रम को बदलने से उत्तर जो है बराबर ही आएगा दोनों का। देखिए चाहे ये दोनों को ऐसे गुना करें या इस तरह से गुना करें, दोनों बराबर ही आएगा इसका उत्तर। चौथा, 3/17 गुना -2/9 गुना 4/11 बराबर 3/17 गुना -2/9 गुना 4/11। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे 3/17 -2/9 और 4/11 तीनों गुना में है, ठीक है। 3/17 -2/9 और 4/11 क्या है, तीनों गुना में है। बस क्या किया गया है, -2/9 और 4/11 को कोष्ठक के अंदर कर दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों को पहले गुना करना है, फिर जो आएगा उसको 3/17 के साथ गुना करना है। और यहाँ पे क्या किया गया, 3/17 और -2/9 को पहले गुना करना है, क्योंकि ये दोनों कोष्ठक के अंदर है, फिर जो आएगा उसको 4/11 के साथ गुना करना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ये दोनों को पहले गुना करें चाहे ये दोनों को पहले गुना करें, उत्तर तो दोनों को बराबर ही आएगा। तो इसको कहते हैं गुणन की साहचर्यता। ये कौन सा नियम है, गुणन की साहचर्यता। तो इसको कहते हैं गुणन की साहचर्यता। तो गुणन की साहचर्यता में 3 संख्या अगर गुना में हो तो पहले किसी को भी 2 संख्या को गुना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उत्तर बराबर ही आएगा। तो इसका हो गया गुणन की साहचर्यता। पांचवा, 3/4 गुना 4/3 बराबर 1। अब देखिए इसको कौन सा नियम कहते हैं, तो 3/4 गुना 4/3 बराबर 1 आएगा, क्योंकि गुना में देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, या गुना भी करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 12/12 क्या आएगा, 1 आएगा। तो 3/4 का व्युत्क्रम क्या होता है, 4/3, यानी किसी भी संख्या का, परिमेय संख्या का, उसका व्युत्क्रम से गुना करने पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए 3/4 को गुना किया गया है 4/3 से, तो 3 यहाँ पे अंश है, 4 क्या है, हर है, तो 4 यहाँ पे अंश हो गया और 3 हर हो गया, यानी 3/4 का व्युत्क्रम हो गया 4/3, या 4/3 का व्युत्क्रम हो गया 3/4। तो इसको कौन सा नियम कहते हैं, तो इसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। इसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, यानी
परिमेय संख्या का व्युत्क्रम से गुना करने पे क्या आएगा, 1 आएगा।